नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम HQ बीएड एंट्रेंस टेस्ट का जाओ 2017 का जाओ प्रीवियस ईयर का जाओ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें हम जीके के क्वेश्चंस करेंगे। बहुत सारे आपको इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप एक बार जब पेन और कॉपी लेकर जाओ जरूर बैठिएगा अच्छे से। तो चलते हैं, बातचीत करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आपको रिपीटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप नए हैं तो प्लीज जस्ट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन है, भाखड़ा डैम सिचुएट कहाँ पर है? तो भाखड़ा जो बांध है वो है आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना, हिमाचल प्रदेश में भी जाओ, बिलासपुर रिवर के बिलासपुर में जाओ जिले में आपको देखने को मिलेगा भाखड़ा बांध, भाखड़ा गांव में। दूसरा आपको याद रखना है कि जाओ पंजाब में जाओ, आपको याद रखना है नंगल डैम है। कहाँ पे? उन्ना नंगल में आपको जाओ, पंजाब में आपको जाओ नंगल डैम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, भाखड़ा बांध के ऊपर यानी कि बिलासपुर में जाओ, गोविंद सागर लेक जाओ, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जाओ मैनमेड लेक यहाँ पे जाओ देखने को आपको जाओ मिलेगी बिलासपुर में ही। याद रखेंगे हीराकुंड बांध कहाँ पर है? तो हीराकुंड बांध आपका उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। टिहरी बांध कहाँ पर है आपका? टिहरी डैम ये है आपका उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। देखिए सलाल डैम कहाँ पर है? सलाल डैम आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। याद रखना है पौंग डैम कहाँ पर आपका? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में है। ठीक है, कांगड़ा में है। याद रखेंगे पंडोह डैम, पंडोह डैम कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के जाओ कांगड़ा में आपको देखने को ये जाओ मिलेगा। ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भाखड़ा डैम आपका जाए हिमाचल प्रदेश में। सी ऑप्शन जो राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, वाराणसी जाओ किस नदी के किनारे पर है? तो याद रखना है वाराणसी जाओ गंगा नदी के किनारे पर है। किस नदी के किनारे पर है? गंगा नदी के किनारे पर है। जो प्रयागराज है जिसको आप क्या बोलते हैं? इलाहाबाद बोलते हैं, तो ये आपका जाओ त्रिवेणी संगम के किनारे पर है, गंगा जमुना सरस्वती के किनारे पर है। देखिए अगर हम बात करते हैं लखनऊ की, तो वो गोमती नदी के किनारे पर है। किस नदी के किनारे पर है? गोमती नदी के किनारे पर है। जो कलकत्ता है वो है आपका हुगली नदी के किनारे पर। ठीक है, हुगली नदी के किनारे पर। ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आते हैं यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, जैसे हिमाचल प्रदेश का पोंटा साहिब है, तो पोंटा साहिब जाओ कौन सी नदी किनारे पर है? यमुना रिवर के किनारे पर है। ये भी आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वाराणसी गंगा नदी किनारे पर है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, भुंतर हवाई अड्डा जा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो भुंतर हवाई अड्डा जा आपका जाओ कहाँ पर है? कुल्लू में। कहाँ पर है वो? कुल्लू में है। गग्गल हवाई अड्डा जा कहाँ पर है? ये है कांगड़ा में, हिमाचल प्रदेश के। याद रखेंगे बल हवाई अड्डा कहाँ बनने जा रहा है? मंडी में बनने जा रहा है। और जुब्बड़हट्टी जाओ हवाई अड्डा कहाँ पर है? ये शिमला में है। ये पता होना चाहिए आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कहां पर है आपका? दिल्ली में है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है आपका? ये है आपका हैदराबाद में। ये आपको याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आता है यहाँ से क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, विच इज द ओनली ब्रॉड गॉज रेलवे लाइन इन हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश में कौन सी जाओ ब्रॉड गॉज रेलवे लाइन है? तो याद रखना है उन्ना नंगल जाओ ब्रॉड गॉज रेलवे लाइन है हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पे सी ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखना है दिल्ली से लेकर ऊना तक जाओ आपकी वंदे भारत एक्सप्रेस जाओ चलाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो इसको इनॉग्रेट किया गया था। ठीक है, ट्रिपल आईआईटी कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में ऊना में है। कहां पर है? ऊना में है। आईआईएम कहां पर है? ये है आपका धौलाकुआं सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, डबल आईआईटी कहां पर है आपका? यह मंडी में है। कहां पर है? मंडी में है। और एनआईटी कहां पर है आपका? हमीरपुर में। कहां पर है? हमीरपुर में है। ये पता होना चाहिए आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आते हैं यहां से क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, व्हेन डज चंबा मिंजर फेयर टेक प्लेस? तो चंबा का जो मिंजर फेयर है वो कब लगता है? तो अगस्त में लगता हो। ठीक है, याद रखना है। तो याद रखना है जुलाई अगस्त के आसपास लगता है वो, अगस्त सितंबर के आसपास। तो याद रखना है अगस्त में लगता है। मिंजर आपका जो किससे संबंधित है? मक्का से संबंधित है। ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, नाल देहरा जो पिकनिक रिजॉर्ट है वो कहां पर है? तो नाल देहरा जाओ शिमला में है। जो गोल्फ कोर्स है वो नाल देहरा में ही है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का। याद रखना है शिलारू कहां पर है? शिमला में है। और यहाँ पे जाओ स्ट्रो टर्फ का जाओ हॉकी का मैदान यहाँ पे आपको देखने को जाओ मिलेगा। एग्जाम में आता है यहाँ से क्वेश्चन। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है। नारकंडा कहां पर है? ये भी शिमला में है। और नारकंडा नालदेहरा के आसपास आपको देखने को मिलेगी हाटू पीक। कौन सी पीक है? हाटू पीक है। ये आपको याद रखना है। चायल कहां पर है?
ये आपका सोलन में, कहां पर है आपका, जहाँ पे सोलन में आपको जाओ शायद आपको देखने को मिलेगा सबसे ऊंचा जो क्रिकेट स्टेडियम है विश्व का, वो वही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हिमाचल प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री थे डॉक्टर यशवंत सिंह जाओ परमार जी थे। डॉक्टर यशवंत सिंह जाओ परमार जी थे। याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश के जाओ गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे, ये भी बहुत बार पूछता है एचक्यू। तो शांता कुमार जी जाओ गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे हिमाचल प्रदेश के, ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे बी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, इन ओल्डन टाइम्स विच लैंग्वेज ऑफ हिमाचल वाज रिटन इन टांकरी स्क्रिप्ट। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की कौन सी लैंग्वेज है टांकरी स्क्रिप्ट में लिखी गई है ओल्ड समय में, पुराने समय में, प्राचीन काल में। तो याद रखना है जो चंबियाड़ी जो भाषा है वो टांकरी लिपि में लिखी गई है, चंबा जो में जो बोली जाती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ कांगड़ा पेंटिंग। कांगड़ा पेंटिंग के ऑथर कौन है? तो एम.एस. रंधावा जाओ कांगड़ा पेंटिंग के ऑथर है। याद रखना है लाजो किसकी बुक है? ये शांता कुमार की बुक है। किसकी है? शांता कुमार की बुक है। पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, ये भी जाओ शांता कुमार की बुक है। ठीक है, आई थिंक मृग तृष्णा, ये भी जाओ शांता कुमार की जाओ बुक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट बर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो देखिए स्टेट बर्ड कौन सा है आपका? चुजराना, जिसको आप क्या बोलते हैं वेस्टर्न ट्रैगोपान बोलते हैं, स्टेट बर्ड है। स्टेट एनिमल कौन सा है आपका? वो है आपका स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड स्टेट एनिमल है, याद रखना है। स्टेट फ्लावर कौन सा है आपका? तो स्टेट फ्लावर है आपका पिंक रोडोडेंड्रन। पिंक रोडोडेंड्रन ये जाओ स्टेट फ्लावर है, ये पता होना चाहिए आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 2005 में मोनाल आपका जाओ स्टेट बर्ड था, लेकिन प्रेजेंट में जुजराना स्टेट बर्ड है, याद रखना है। बी ऑप्शन का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो इनमें से कोई नहीं है, प्रेजेंट जो गवर्नर है हिमाचल प्रदेश के वो कौन है? वो है आपके शिव प्रताप शुक्ला जी। शिव प्रताप शुक्ला जी थे। ठीक है, याद रखना है उनसे पहले कौन थे? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। अब ये जाओ जो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर कहाँ के गवर्नर हैं? बिहार के गवर्नर हैं। ठीक है, याद रखना है उनसे पहले कौन थे? बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय जी हैं। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट में शिव प्रताप शुक्ला जो आपके हिमाचल प्रदेश के गवर्नर है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, विच प्लेस वाज सबमर्ज्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ पोंग डैम। जब पोंग डैम बना था कांगड़ा में ब्यास रिवर के ऊपर, महाराणा प्रताप सागर जब बना था, तो कौन सा जाओ शहर जब डूबा था, प्लेस डूबा था? तो देहरा गोपीपुर डूबा था, देहरा गोपीपुर। तो यहाँ पे डी ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट पास थ्रू हिमाचल प्रदेश। निम्न में से कौन सी रिवर जाओ हिमाचल प्रदेश पास नहीं करती? देखो गंगा, इंडस, झेलम, ब्रह्मपुत्रा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और नर्मदा, ताप्ती, ये जाओ सारे के सारे जो रिवर्स है हिमाचल प्रदेश में जाओ प्रवेश नहीं करती। तो यहाँ पे जाओ गंगा, बी ऑप्शन का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम विच प्लेस सतलुज रिवर एंटर्स हिमाचल प्रदेश फ्रॉम तिब्बत। सतलुज जाओ एंटर कहाँ से करती है? तिब्बत में। तो याद करना, सॉरी तिब्बत से हिमाचल प्रदेश में कहाँ से एंटर करती है? तो शिपकी से जाओ एंटर करती है सतलुज रिवर। तो ए ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज कॉल्ड एज गुलबर्ग ऑफ हिमाचल प्रदेश। वैसे गुलमर्ग जाओ आपका जम्मू एंड कश्मीर में है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में गुलमर्ग किसको बोलते हैं आप? खजियार को बोलते हैं। ठीक है, खजियार को बोलते हैं गुलमर्ग। याद रखना है डलहौजी जो शहर है वो कहाँ पर है? चंबा में ही है। कहाँ पे हो? चंबा में ही है। सेचू तो अनाड़ा कहाँ पर है? चंबा में ही है। ठीक है, पंचकुला कहाँ पर है? चंबा में ही, आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो खजियार को आप क्या बोलते हैं? गुलमर्ग बोलते हैं हिमाचल प्रदेश का। सी ऑप्शन राइट आंसर है। मंडी को क्या बोलते हैं? छोटी काशी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज बीन डिक्लेयर्ड बेस्ट इन द मैटर ऑफ क्लीनलीनेस एट ऑल इंडिया लेवल। ऑल इंडिया लेवल पे जाओ सबसे जाओ क्लीनेस्ट डिस्ट्रिक्ट जाओ कौन सा बोला गया है हिमाचल प्रदेश का? तो मंडी बोला गया है। तो सी ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, डिस्ट्रिक्ट मंडी ऑफ हिमाचल प्रदेश इज फेमस फॉर। तो डिस्ट्रिक्ट मंडी किस चीज के लिए फेमस है? याद रखना है इसको छोटी काशी बोलते हैं। ठीक है, कामरू नाग देवता का मंदिर भी यहाँ पे है और माहुनाग देवता का मंदिर भी यहाँ पे आपको, और शिवरात्रि फेस्टिवल यहाँ पे जो मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय जो मेला आपको यहाँ पे जो देखने को मिलता है। तो सी ऑप्शन का राइट आंसर है कि शिवरात्रि के लिए फेमस है यहाँ पे मंडी डिस्ट्रिक्ट। याद रखेंगे, बगलामुखी टेम्पल कहाँ पर है? तो बगलामुखी जो टेम्पल है वो बनखड़ी कांगड़ा में। कहाँ पर है? बनखड़ी कांगड़ा में है। तो सी बी ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर है। चटोली मंदिर कहाँ पर आपका? ये सोलन में। कहाँ पर है?
सोलन में है। शूलिनी माता मंदिर कहां पर आपका, ये सोलन में है। ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बंगखड़ी जाओ, कांगड़ा जाओ, किस चीज के लिए फेमस है, बंगलामुखी माता के लिए। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, तिरुपति टेम्पल कहां पर है, तो तिरुपति टेम्पल आपका जाओ आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलता है। रामेश्वरम टेम्पल कहां पर है आपका, तो रामेश्वरम टेम्पल आपका तमिलनाडु में है। मीनाक्षी अम्मान टेम्पल कहां पर है आपका, मीनाक्षी अम्मान टेम्पल है आपका केरला में, सॉरी तमिलनाडु में, ठीक है। तंजावुर का टेम्पल कहां पर आपका, राजराजेश्वर टेम्पल कहां पर है आपका, ये आपका जो तमिलनाडु में है, ठीक है। याद है आपको क्वेश्चन। सबरीमाला टेम्पल कहां पर है, केरला में है, यह भी आपको याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। गोमतेश्वर का टेम्पल कहां पर आपका, श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, जवाहर टनल कहां पर है, तो जवाहर टनल आपकी जो जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। एक और याद रखनी है, चेनानी नाश्री टेम्पल कहां पर है, सॉरी टनल कहां पर है, ये भी आपकी जो जम्मू कश्मीर में है, ये आपको याद रखना है। अटल टनल कहां पर है, तो अटल टनल आपकी जाओ हिमाचल प्रदेश के जाओ कुल्लू जिला में है, ये आपको याद रखना है रोहतांग पे। तो जम्मू कश्मीर में आपको जाओ जवाहर टनल आपको देखने को मिलेगा, सी ऑप्शन द राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड द एज लिमिट फॉर लीगल एजुकेशन। लीगल एजुकेशन के जाओ ले जाओ एज लिमिट क्या जाओ बताई गई है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन, यहाँ पे जाओ कोई भी अपर एज लिमिट यहाँ पे जाओ नहीं बताया गया है लीगल एजुकेशन के लिए, तो इसको मैं नकारता हूँ, लेकिन पहले 26 बताई गई थी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। देखिए, उदय जो स्कीम है 2016 में जो किसने ज्वाइन की थी, तो उदय जो स्कीम है वो 2016 में ज्वाइन की, सबसे पहला स्टेट था जिसने ज्वाइन की थी उदय स्कीम, झारखंड में। यहाँ पे बी ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, रिपब्लिक डे परेड 2017 में जाओ कौन आया था गेस्ट के तौर पे इंडिया, तो चीफ गेस्ट आए थे यहाँ पे रिपब्लिक डे 2017 की परेड में क्राउन प्रिंस ऑफ अबू धाबी, ठीक है। ये आपको याद रखना, तो यहाँ पे बी ऑप्शन का राइट आंसर है। और अगर 2023 की अगर बात करें तो रिपब्लिक डे परेड में जाओ कौन आए थे, प्रेसिडेंट आए थे इजिप्ट के, प्रेसिडेंट आए थे इजिप्ट के, ये आपको याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखिए, एशिया का ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री कौन सी है, तो एशिया की जो ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है वो त्वांग मोनेस्ट्री है, अरुणाचल प्रदेश में है ये आपको याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। ताबो मोनेस्ट्री हिमाचल प्रदेश का अजंता जिसको बोलते हैं, कहां पर है ये, लाहौल स्पीति में है, हिमाचल प्रदेश में। काई मोनेस्ट्री कहां पर है, ये भी जाओ लाहौल स्पीति में है, हिमाचल प्रदेश में। ये पता होना चाहिए आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो त्वांग जो मोनेस्ट्री है वो एशिया की ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है, तो फर्स्ट वुमेन ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा जो कौन थी, मीरा कुमार थी, तो यहाँ पे डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। लेकिन अगर पूछा गया इंडिया की जो पहली प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी थी। और अगर पूछा गया इंडिया की पहली जो राष्ट्रपति कौन थी, वुमेन वुमेन बोला गया मैंने, इंदिरा गांधी जो पहली भारतीय जो वुमेन थी इंडिया की प्रधानमंत्री बनने वाली पहली वुमेन। और अगर पूछा गया इंडिया की पहली वुमेन जो राष्ट्रपति कौन थी, वो याद रखना है आपको प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। और याद रखना है इंडिया की पहली जो ट्राइबल राष्ट्रपति कौन थी, कौन है, वो है द्रौपदी मुर्मू। ये पता होना चाहिए आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में आता है यहाँ से। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स इवेपोरेट्स फास्टर, तो पेट्रोल जाओ इवेपोरेट जाओ जल्दी करता है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। देखिए, स्टेट ऑफ पंजाब इज कॉल्ड अ लैंड ऑफ हाउ मेनी रिवर्स, पंजाब को आप जाओ कितने रिवर्स का जाओ घर बोलते हैं, तो पंजाब को आप 5 नदियों का जाओ घर बोलते हैं, यहाँ पे डी ऑप्शन का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, ये कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है, तो प्लास्टिक इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, तो पी ऑप्शन का राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, Which of one of the following is present in tobacco? टोबैको में क्या होता है, तो निकोटिन वहां पे जो टोबैको में आपको देखने को मिलेगा, ए ऑप्शन राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो नर्व सेल को आप क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी बोलते हैं, लेकिन ये लॉन्गेस्ट सेल है, क्या ये लॉन्गेस्ट सेल है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। और अगर लार्जेस्ट सेल पूछा गया ह्यूमन बॉडी का छोड़ के, तो एग ऑफ ऑस्ट्रिच लार्जेस्ट सेल है, लॉन्गेस्ट सेल पूछा गया तो नर्व सेल है, और अगर स्मॉलेस्ट सेल पूछा गया तो वो कौन सा है, माइकोप्लाज्मा है, कौन सा है, माइकोप्लाज्मा है, याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर पूछा गया स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो स्टेपीज स्मॉलेस्ट बोन है,
अगर पूछा गया लार्जेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, फीमर लार्जेस्ट बोन है, याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये 30 क्वेश्चन आपको करवाने थे। आई होप आपको जो समझ आ गया हो क्वेश्चंस। आपको HQ बीएड एंट्रांस एग्जाम में जाओ आ सकता है कहीं ना कहीं ये HQ बीएड एंट्रांस एग्जाम में, तो आप इसको जाओ एक बार जाओ देख लीजिए अच्छे से, बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाया मैंने आपको एक एक करके। और बातचीत कर सकते हैं आप मेरे से भी 9459859707 में आप जब बातचीत जब कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है, कल फिर मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।